फराज ख्वाब देखने वाला लड़का था। वह एक छोटे से गांव में रहता था जो पहाड़ियों के दामन में घिरा हुआ था। हर रोज वो हाफक पर नजरें जमाए रखता और यह जानने के लिए बेचैन रहता खासे से आगे क्या है। इसे एडवेंचर का शौक था। वह जानता था कि जिंदगी यानी के छोटे से गांव से कहीं ज्यादा है। एक दिन एक मुसाफिर का हुआ उनके गांव आ पहुंचा। फराज ने उस बूढ़े आदमी की मदद की। जैसे ही मुसाफिर ने अपने सफर के किस्से सुनाना शुरू किए, फराज बड़ी बड़ी आंखों से सुनता रहा। इसने फराज के हाथ में एक पुराना और धुंधला सा नक्शा थमाया। फराज जानता था कि यह इसके लिए एक हकीकी हमजोई का मौका है। नक्शे गांव के किनारे पर एक ऐसे रास्ते की तरफ ले जाता था जो बीलों की गंजान झाड़ियों से छुपा हुआ था। फराज का दिल जोशावर खौफ से धड़क रहा था। इसे अपने वालिदैन की दी गई नसीहतें याद आईं, लेकिन अनजान की शासकदर शदीद थी कि वह खुद को रोक न सका। इसने बीलों को हटाया और रास्ते पर कदम रखा। जैसे जैसे वह जंगल में आगे बढ़ता गया, हवा ठंडी होती गई। घने दरख्तों की जैसे सूरज की रोशनी नीचे जमीन तक पहुंचने के लिए जद्दोजहद कर रही थी। रास्ता घूमता हुआ इसे वाकिफ जगह से दौड़ ले गया। जल्द ही वह एक खुले मैदान में पहुंचा। इसके बीच में एक बहुत बड़ा पत्थर था जिस पर कदीम नक्शुंगार थे। जैसे है फराज पत्थर के करीब पहुंचा, इसने इसकी बुनियाद पर एक इबारत देखी। यह एक मामा था। बूढ़े आदमी का नक्शा सिर्फ एक रहनुमाई करने वाला कागज नहीं था, ये एक इम्तिहान था। मामा में लिखा था, सिर्फ वही लोग जो जमीन की जुबान समझ सकते हैं उसके पोशीदा खजाने को दरियाफ्त कर सकेंगे। फराज ने अजीब और गरीब अलामतों को अपनी आंगलियों से ट्रेस किया। इसने इन खतूतावर गोलाइयों को समझने की कोशिश की। सूरज गुरूब होने लगा, जिससे मैदान में लंबे साए पड़ने लगे। फिर भी फराज कोशिश करता रहा। वह जानता था कि मामा का जवाब आज के सफर को जारी रखने की कुंजी है। इसने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने दादा की जमीन के बारे में सुनाई गई कहानियों को याद करने लगा। हवा के जरिए बात करने वाले जानवरों और पतों की असरगोशी में छपे राजों की कहानी। अचानक उस पुरानी शाफा यह अलामतें हरूफ नहीं थीं, बल्कि कुदरती दुनिया की नुमाइंदगी करने वाली तस्वीर थीं। नई समझ के साथ फराज ने मामा को हल कर लिया। ये चार अनासर की बात कर रहा था: जमीन, हवा, आगावर पानी। इसने पत्थर पर अलामतों को उनके कुदरती तरतीब से तरतीब दिया। जैसे हयासु ने ऐसा किया, जमीन के पैरों के नीचे कनपने लगी। आस्ता आहिस्ता पत्थर के दीवार का एक हिस्सा खिला, जिससे एक तारिका और पुरस्कार सर्ग नमोदार हुई। फराज एक लम्हे के लिए हचकिचाया। उसकी रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ गई। उसने वापस जाने का सोचा, लेकिन तजस्सुस खौफ से ज्यादा ताकतवर था। उसे आगे बढ़ने पर मजबूर कर रहा था। उसने एक गहरी सांस ली और सरंगी में दाखिल हो गया। अंदर की हवा मरतूबा और बोसीदा थी, मिट्टी की खुशबू से भरी हुई थी। उसने अंधेरे में अपना रास्ता बनाया। उसका हाथ हरदरी पत्थर की दीवार के साथ साथ चलता रहा। रास्ता घूमता हुआ ऐसा लग रहा था जैसे हमेशा के लिए फैला हुआ है। जैसे ही फराज मायूसी महसूस करने लगा, इसने आगे एक अंधम रोशनी दिखी। नए उमंग के साथ वह हास की तरफ बढ़ा। सरनगा इकोसी गार में खलती थी, जो चमकते हुए क्रिस्टल से रोशन था, जो छत से जैसे आसमानी फूला उग रहे हों। यह मंजर देखकर फराज की सांस थम गई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जमीन के नीचे इतनी खूबसूरती छिपी हुई है। गार के बीच में दो रास्ते अलग हो गए। एक सुनहरी रोशनी से जिगमगा रहा था, मदा और गर्म। दूसरा धुंध में लपटा हुआ था, ठंडा और मनहूस। फराज दोराहे पर खड़ा था। इसे यकीन नहीं था कि किधर जाना है। इस कादल जोर जोर से धड़क रहा था। सुनहरी रास्ता हाथ से गर्मियावर रोशनी के अपने वादे के साथ बुलाता था, लेकिन धुंध में छपे हुए रास्ते के बारे में कुछ छाया सा था जो से अपने तरफ खींच रहा था। एक गहरी सांस लेते हुए फराज ने धुंध में छपे हुए रास्ते का इंतखाब किया। जैसे ही वो आगे बढ़ा, हवा ठंडी होती गया और इसके पीछे सुनहरी रोशनी मुधम पड़ती गई। इसने बेचैनी महसूस की, लेकिन साथ जोश किया एक सनसनी भी। फराज मोहतात अंदाज में करीब आया। इसे यकीन नहीं था कि बूढ़ा आदमी दोस्त है या दुश्मन। जैसे ही वो करीब आया,
बूढ़े ने अपनी आंखें खोली। वो एक तेज नेली थी जो एक कदीम इल्म से भरी हुई थी। इसने फराज पर शफकत से मुस्कुराया। उसकी निगाहें ऐसी थीं जैसे वो उसके अंदर देख रही हूं। खुशामदीद नौजवान मुसाफिर, बूढ़े ने कहा। इसकी आवाज गहरी और गूंजदार थी। तुमने बहुत लंबा सफर तय किया है। मुझे बताओ, तुम क्या तलाश कर रहे हो? फराज कुछ देर हचकिचाता रहा, फिर बोला। उसने खजाने की तलाश में यह सफर शुरू किया था, लेकिन रास्ते में इसका नक्ता नजर बदल गया था। इसे एहसास हुआ कि हकीकी खजाना कोई मादी चीज नहीं है, बल्कि कुछ ज्यादा कीमती है। मैं दानाई की तलाश में हूं, फराज ने आखिरकार जवाब दिया। मैं दुनिया और इसमें अपनी जगह को समझना चाहता हूं। बूढ़ा आदमी आहिस्ता आहिस्ता सर हिलाता रहा। उसके चेहरे पर एक जाने वाली मुस्कुराहट फैल गई। दानाई सबसे कीमती खजाना। लेकिन मुझे बताओ नौजवान, तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतने अजीम तहफे के लायक क्यों हो? फराज ने बूढ़े आदमी के सवाल के बारे में सोचा। उसने अपने सफर में कई चैलेंजेस का सामना किया था। उसने पहेलियां हल की थी, अपने खौफों पर काबू पाया था और कम सफर किए जाने वाले रास्ते का इंतखाब किया था। उसे एहसास हुआ कि ये तजुर्बात सोना या जवाहरत नहीं, वो हकीकी खजाने थे जो उसने रास्ते में किए थे। मेरे पास दौलत या जागीर नहीं, सिकती, फराज ने कहा। उसकी आवाज नए सिरे से एतमाद से भरी हुई थी। लेकिन मैंने अपने खौफों का सामना किया है और अपने तजुर्बात से सीखा है। मैंने इल्म का रास्ता चुना है और मेरा मानना है कि यही मुझे लायक बनाता है। बूढ़े ने फराज को एक लम्हे के लिए देखा। उसकी नीली आंखें चमक रही थीं। बहुत अच्छे, बूढ़े ने आखिरकार कहा। तुमने खुद को लायक साबित किया है। क्या तुम एक आखिरी चैलेंज का सामना करने के लिए तैयार हो? फराज ने खौफ की एक लहर महसूस की, लेकिन वो सीधा खड़ा था। जो कुछ भी सामने आया, उसका सामना करने के लिए तैयार था। बूढ़े ने एक चमकते हुए पोर्टल की तरफ इशारा किया जो उसके पीछे नमूदार हुआ था। इस पोर्टल के जरिए आपका आखिरी इम्तिहान है, इसने कहा। इसे पास करो और जिस दानाई को तुम तलाश कर रहे हो वो तुम पर जाहिर हो जाएगी। इसने एक गहरी सांस ली और पोर्टल के जरिए कदम रखा। इसने खुद को एक खूबसूरत वादी में पाया। एक नौजवान लड़की खड़ी थी। मेरी मदद करो, उसने इल्तिजा की। फराज को एहसास हुआ कि यह इसका आखिरी चैलेंज था। इसे इन दोनों को आजाद करना था। फराज निशानात के करीब पहुंचा, उनके पेचीदे नमूनों का जायजा लिया। वह ऐसे थे जैसे उसने पहले कभी नहीं देखे थे। लड़की ने वजाहत की कि निशानात यादें हैं और मामा को हल करने के इंतजाम है, सही तरतीब से तरतीब देना। मुलकर उन्होंने इंतकम मेहनत की, कहानियां शेयर की और निशानात के अंदर छिपे राजों को खोला। जैसे ही आखिरी निशाना अपनी जगह पर फिट हुआ, वादी में एक तेज रोशनी फैल गई। जब फराज ने अपनी आंखें खोली तो उसने खुद को वापस वाकिफ मैदान में पाया। पत्थर की दीवार बंद थी। लड़की उसके पास खड़ी थी। दोनों धूप में आंखें झपक रहे थे। इसे अचानक एहसास हुआ कि वह उसके गांव की है। एक ऐसी लड़की जो महीनों पहले गायब हो गई थी। वह घर वापस आ गया था, लेकिन वह वो लड़का नहीं था जो इस सफर पर निकला था। इसने अपने खौफों का सामना किया था, इंजान को अपनाया था और दानाई और हमदर्दी का सही में नहीं सीखा था। उसने अपना खजान हसूने के सीने में नहीं, बल्कि खुद सफर में और असलम में पाया था जो आपने अंदर लेकर आया था।